नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऑब्वियसली कोरोना चल रहा है, कोरोना काल ही चल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। और दिल्ली एनसीआर में तो हाल बहुत ही खराब है। तो ठीक है, हम लोग को घबराना तो बिल्कुल नहीं है। मैं हर बार बोलती हूँ कि हमको घबराना नहीं है। वी हैव टू फाइट थ्रू दिस एंड आई एम श्योर विल ऑल सेल थ्रू दिस टाइम एज वेल। एक बुरा वक्त है जो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। एक दूसरे का हाथ थाम के चलेंगे, अपने ईश्वर पर विश्वास रख के चलेंगे तो जरूर जरूर इसमें से निकल जाएंगे। अच्छा, एक बहुत कंफ्यूजिंग सा मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, लोगों के मन में आ रहा है। आज भी मुझे 4-5 कॉल्स आई इसके तहत। लोगों को ना ये क्लैरिटी नहीं होती, बोलते हैं डॉक्टर साहब डे 1 कौन सा हुआ है ना। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि डे 1 कौन सा है। और क्योंकि जब डे 1 नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे के दिन काउंट कर पाने मुश्किल है। बिकॉज सबको अपना क्वारंटाइन वही 12 से 14 दिन इस तरीके का रखना है। तो उसके बाद ड्यूटीज भी ज्वाइन करनी है, लाइफ तो नहीं रुक जाती ना। तो लोगों को बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि डे 1 नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें ना 2 बातें ध्यान देने वाली बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जैसे जो लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं आया है ना, या तो उन्होंने इंसिडेंटली अपना चेक करा के देख लिया, या फिर they have come in contact with any COVID positive person either at their workplace or in their society, दोस्त में या घर में किसी को पॉजिटिव आया तो बाकी घर के लोगों ने भी करा लिया है ना। तो जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उन लोगों का डे 1 वो हो जाएगा जिस दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। बिकॉज कोई सिम्टम ही नहीं आया तो we cannot just decide on that ना। तो उनका तो डे 1 हो गया the day they get their COVID test positive। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, अंडरस्टूड। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जिन लोगों को सिम्टम आए, देखो सिम्टम बहुत थोड़ा सा भी हो सकता है। सपोजिंग कि एक दिन का बुखार ही आया हो, या 1 या 2 बार, या 1 या 2 दिन लूज मोशन आई है, या 1-2 दिन हेडेक रहा, या बहुत सिवियर बॉडी एक्स रहे, या गले में बहुत दर्द रहा, या गले में दर्द है, या जुकाम वगैरह है, बॉडी एक्स है, जॉइंट पेन्स हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि ये सिम्टम किस दिन आया है ना। वो जिस दिन ये सब सिम्टम आए उस डे को फिर हम डे 1 कैलकुलेट करेंगे है ना। तो उस डे को डे 1 कैलकुलेट करेंगे जिस दिन सिम्टम आए। हो सकता है 2 दिन के बाद सिम्टम नहीं भी आए, सिम्टम खत्म हो गए, बुखार नहीं आया, या ये कहते हैं ना कि स्मेल और टेस्ट चला गया। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद मतलब जिस दिन भी स्मेल और टेस्ट गया था फिर वो डे 1 हो जाएगा है ना। या फिर जैसे फीवर 2 दिन के लिए आया या 1 दिन के लिए आया, उसके बाद ठीक हो गया, तो फिर लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि डॉक्टर साहब 1 ही दिन के लिए बुखार आया था। तो ठीक है, 1 दिन के लिए बुखार आया था, अब 7-8 दिन हो गए हैं, देन फॉरगेट इट। हो सकता है कि आपको कोरोना होके खत्म हो गया, माइल्ड था है ना। हाँ, अगर आपको 1 दिन के लिए बुखार आया था या 2 दिन के लिए बुखार आया था या लूज मोशन हुई थी और आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री यानी कि घर में किसी को पॉजिटिव आ गया है, फिर वहां पे एक शक आ जाता है। वो जो शक आ जाता है ना, उस टाइम पे फिर इन्वेस्टिगेट करा लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फैमिली में आ गया है ना। घर के किसी एक व्यक्ति को पॉजिटिव या 2 व्यक्ति को पॉजिटिव हो गया और आपको हल्का फुल्का सिम्टम आया, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग जाता है कि यार ये पॉजिटिव होने के चांसेस इसमें थोड़े से ज्यादा होते हैं है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टेस्ट करा लें टू बी ऑन द सेफर साइड, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब एक चीज है, बहुत तरीके के बुखार चल रहे हैं आजकल है ना। इस मौसम में मौसम बदल रहा है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी है, खांसी जुकाम नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है, या फिर
डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब ऐसे में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो कई बार तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोविड के साथ साथ डेंगू, मलेरिया का भी टेस्ट कराना पड़ रहा है टू रूल आउट, कि टू रूल आउट एवरीथिंग। तो पर अगर आपकी फैमिली में या अगर आपका कोई कांटेक्ट कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से हुआ है तो फिर तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लैरिटी रहती है। दूसरा ये देखा जाता है कि कोविड का फीवर ना बहुत हाई नहीं होता। मोस्टली कोरोना के पेशेंट्स का फीवर 99, 100, 101 भी है, होने को तो इससे भी ज्यादा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा फीवर आ रहा है और वो 6-7 दिन तक परसिस्ट कर रहा है, फिर अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। क्योंकि यहां पर अगर आपको कोविड की फैमिली में भी या किसी को है या आसपास किसी को हुआ है और आपका फीवर चल रहा है और 7-8 दिन हो गए, आपका फीवर अभी भी नहीं रुका, चाहे वो लो ग्रेड है चाहे वो हाई ग्रेड है, उस टाइम पे फिर आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करा के देखना पड़ेगा। कोविड का भी इन्वेस्टिगेट, आरटीपीसीआर भी करा के देखनी पड़ेगी एंड अलोंग विद दैट अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी करा के देखने पड़ेंगे। बिकॉज 7-8 दिन हो चुके हैं और कहीं अगर सांस फूल रही है या सांस में दिक्कत आ रही है तो फिर उसके साथ हमको चेस्ट एक्सरे या सीटी चेस्ट भी देखना पड़ सकता है टू रूल आउट कि कहीं कोविड निमोनिया तो नहीं है। बट हाँ, सबसे पहला स्टेप है कोविड टेस्ट कराएं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएं। अगर उनमें आती है दिक्कत तो फिर मेरे हिसाब से HRCT टेस्ट भी कराना चाहिए। तो आई थिंक नाउ द डे 1 मिस्ट्री इज क्लियर। तो डे 1 मिस्ट्री सिर्फ ये है कि अनयूजुअल कोई भी सिम्टम आया है, 1 दिन का 2 दिन का बुखार आया है, गले में दर्द हुआ है, स्पेशली अगर घर में भी कोई हिस्ट्री चल रही है या आपके आसपास या फैमिली में या यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद कोविड पॉजिटिव पर्सन, तो फिर ये शक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना। तो आई थिंक दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू कैलकुलेट, टू काउंट विच इज डे 1। तो जो दिन सिम्टम आया वो दिन डे 1 ज्यादातर काउंट कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।